कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन की शुरुआत से लेकर अनलॉक होने के बाद भी मुंबई यूथ कांग्रेस अध्यक्ष गणेश यादव लोगों की मदद में लगातार जुटे हुए हैं। राशन अनाज बांटने से लेकर मेडिकल व कोविड कैंप रखने से लेकर लॉकडाउन के इलेक्ट्रिक बिल माफ करने के लिए सरकार का दरवाजा खटखटाने तक का कार्य गणेश यादव ने किया है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि अब आगे वह जनता के लिए क्या क्या करने वाले हैं। देखिए, जब भी लॉकडाउन हुआ तभी बहुत अनप्लान तरीके से लॉकडाउन इस देश में लागू हुआ, जिसके वजह से जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ तो वो तो हुआ ही, उसके अलावा जो आर्थिक व्यवस्था पे जो भार पड़ी है वो अब तक उससे लोग बाहर नहीं आए। धंधा, सभी लोगों का बिजनेसेस बंद है, ठप है और लोग आज भी परेशान हैं। और ये कोरोना काल का जो अनप्लान लॉकडाउन का नतीजा है, ये करीब अगले और 1-1.5 साल तक तो जनता के बीच में रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। और उसको मद्देनज़र रखते, जैसे कि आपने देखा कि लॉकडाउन के समय 70,000 से ज़्यादा लोगों को ड्राई राशन किट मैंने खुद ने यहाँ से बांटा, 5 लाख से अधिक फूड पैकेट्स बांटा, सैनिटाइजेशन किया, पीपी किट्स बांटा, लोगों को बेड की व्यवस्था की, श्रमिक ट्रेन्स के लिए मदद किया। तो ऐसे कई सारे कार्य हम कर रहे थे और अभी भी हम कई सारे ऐसे कार्य शुरुआत हमारा जारी है। तो आज कोरोना किट्स आज हम महिलाओं के लिए बांट रहे हैं, सैनिटरी हाइजीन किट्स, सैनिटरी पैड्स होते हैं उसमें, बाद में हमारे सैनिटाइजर्स होते हैं, फेस मास्क, फेस शील्ड, सारी चीज़ें उसमें होती है, वो तो हम कर ही रहे हैं। उसके अलावा आज बम्बई शहर के अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी बिल का बड़ा मुद्दा है, उसको मद्देनज़र रखते हमारे पावर मिनिस्टर नितिन राउत जी को मैं मिला था, एक जॉइंट मीटिंग भी लगी थी और उस मीटिंग में हमने 2 चीज़ों पर जोर दिया। एक तो रिड्रेसल का सिस्टम, चारों जो बॉम्बे के सप्लायर है, मतलब बीएसटी, अडानी, एमएसईडीसीएल और टाटा, चारों की बैठक उस मीटिंग में थी, चारों कंपनी के लोग थे और हमने वहाँ पे उनको कहा है कि नितिन राउत जी को कहा है कि आप MERC को लिखिए, व्हीलिंग, फिक्स्ड कॉस्ट और जो कैरिंग कॉस्ट होता है ये सब वेव ऑफ कर दीजिए तो 30% बिल कम हो जाएगा। तो उन्होंने भी अग्री किया है और इसको कैबिनेट में भी उन्होंने उठाने का हमको प्रॉमिस किया है और जल्द से जल्द उस पर भी बात आ जाएगी। तब तक हमने जो एक सजेशन दिया था वो ऑलरेडी लागू हो गया। BST का रिड्रेसल कैंप अभी हमने लगाया, जहाँ पे जो लोगों को लग रहा है कि हमने जितना कंज्यूम किया उससे ज़्यादा आया है बिल, तो वो आकर अपनी बिल का चेकिंग कर सकते हैं। मीटर रीडिंग उनके सामने कंप्यूटर में चेक किया जाता है सब कुछ और उनको सामने सामने समाधान देने का काम किया जाता है। तो ये दोनों फ्रंट पे भी हमने काम किया है, रिलीफ वर्क में भी किया और आगे भी अभी भी रिलीफ वर्क हमारी जारी है। और ये BST का बिल का विषय हो गया, ऐसे कई सारे मुद्दे हम डेली बेसिस पे ले रहे हैं। इस लॉकडाउन के दौरान हुई बेरोजगारी और GDP में गिरावट पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए गणेश यादव ने केंद्र सरकार को हिदायत दी है कि अब भी समय है, कांग्रेस और उनके प्रमुख नेता राहुल गांधी की सलाह केंद्र मान ले ताकि हालात सुधर सके। आज देश भर में डिमोनेटाइजेशन के बाद GST को सही तरीके से लागू ना करने के वजह से, फिर उसके बाद अनप्लान लॉकडाउन के करने के वजह से हमारी देश की GDP करीब 3 से 4% घटी है। उसका मतलब ये होता है कि काफ़ी सारे नौजवान हमारे नौकरियों से अनएम्प्लॉयड हो गए। मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। अभी इंडियन युवक कांग्रेस के माध्यम से आपने देखा था कि पूरे देश भर में कल ही एक सोशल मीडिया पे बड़ी कैंपेन चली थी, जिसमें देश भर के कांग्रेस के नेताओं और आम जनता जो त्रस्त है, जो युवा त्रस्त है, उन्होंने अपनी जो मंशा है वो व्यक्त की थी। और उस मुहिम से बहुत सारे कॉमन लड़के हमारे साथ जुड़े और उनका बोलना ऐसा था कि आज ये जो आर्थिक नीतियों का इनका फेलियर है मोदी गवर्नमेंट का, उसके वजह से आज हम रोड पे खड़े रहने के कगार पे आ गए। तो आज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हमारी मांग है कि हमारे युवाओं को रोज़गार की ज़रूरत है। आप 20 लाख करोड़ की जुमला पैकेज मत अनाउंस करो। आप असलियत में जो आज देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने एक बड़े बड़े सब जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं देश में नंबर 1, उनसे चर्चा की और उसमें से कई सारे सजेशंस गवर्नमेंट को दिए, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, गरीबों को अकाउंट में डायरेक्ट पैसा दीजिए, तब जाके इकोनॉमी रिवाइव होगा, तब जाके एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तब जाके ओवरऑल लोगों को नौकरियां मिलेगी। आज और एक मुद्दा ऐसा है कि लोग इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने देख रहा हूँ कि वॉचमैन का नौकरी कर रहे हैं।
जो चीज़ के लिए उन्होंने पढ़ा है वो पढ़ाई का उनको नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि आज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हो रही है। तो ये सब सरकार की फेलियर है, और कहीं ना कहीं ये सब से अगर बाहर आना है तो कांग्रेस ने और राहुल गांधी जी ने जो सजेशंस दिए हैं उसको अमल करने की आवश्यकता है। कैमरामैन इकबाल शेख के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज, मुंबई।